देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है और अब तक 3,163 लोगों की जान गई। इलाज से 39,174 लोगों को ठीक किया गया। भारत में एक दिन में कोरोना के 4,970 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 134 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या पहुंची है 10,554। अब तक कोरोना से 166 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं पुलिसकर्मी। 55 और पुलिसकर्मी में कोरोना की पुष्टि। अब तक 1,328 पुलिसकर्मियों को कोरोना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 51 नए मरीज सामने आए। जिले में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,073। महाराष्ट्र के मालेगांव में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 नए मरीज आए सामने। राजस्थान में कोरोना के 122 नए मामले सामने आए। एक शख्स की जान चली गई है और राजस्थान में 6,600 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 104 तक पहुंचा। अब तक एक की मौत, वहीं 52 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। उत्तराखंड के चमोली में मिला कोरोना का पहला मरीज। हाल ही में दिल्ली से लौटा था यह शख्स। लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। आलमबाग इलाके में 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यूपी के आगरा की जेल में भी कोरोना का कहर। 3 और कैदियों में कोरोना की पुष्टि। एक कैदी की कोरोना से मौत हो चुकी है। 25 कैदियों को क्वारंटीन किया गया। बिहार में कोरोना के 19 नए मरीज आए सामने। सूबे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1442। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 57 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में अब तक कुल 2,339 कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना के 127 नए मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक कुल 1,373 कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 41 की मौत। झारखंड में भी कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। लातेहार में 2 और गुमला में 1 नया केस सामने आया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 231 पहुंचा है। असम में कोरोना के 14 नए मामले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 135। कोरोना संकट के बीच लद्दाख से राहत भरी खबर है। कोरोना के सभी 43 मरीज ठीक हो गए। लद्दाख में अब कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्रालय का राज्य को मजदूरों के लिए ज्यादा ट्रेन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर कोरोना को लेकर लखनऊ में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। बस के नाम पर लिस्ट में बाइक और टेम्पो के नंबर। उधर सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका वाड्रा पर निशाना। कहा, प्रियंका के फर्जीवाड़े पर जवाब दें। मजदूरों से कांग्रेस को सहानुभूति कभी नहीं रही। बसों पर प्रियंका का नया पैंतरा। यूपी सरकार से शाम 5 बजे तक का वक्त मांगा। प्रियंका ने मांगी मजदूरों की लिस्ट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सियासत कर रही है, प्रियंका को माफी मांगना चाहिए। बिहार के भागलपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। नेशनल हाईवे 31 पर हुआ हादसा। यूपी के उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। 2 मजदूरों की जान चली गई। 18 लोग घायल हुए। ओवरलोडिंग की वजह से निकला पिकअप का पहिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस ने डंपर को मारी टक्कर। हादसे में 4 प्रवासी मजदूरों की मौत, 15 मजदूर घायल। यूपी में महोबा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे ट्रक हादसे का शिकार हो गया। 3 महिलाओं की मौत हो गई। 12 लोग घायल हुए। मुंबई के मुलंड इलाके में प्रवासी मजदूरों से भरी बस हादसे के शिकार हो गई। हादसे में घायल 2 महिला अस्पताल में भर्ती। मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे ये सभी मजदूर। मुंबई के बांद्रा में जुटी यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़। ट्रेन चलने की अफवाह के बाद हजारों की संख्या में पहुंच गए सभी मजदूर स्टेशन। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी। यूपी के अंबेडकर नगर पहुंचे श्रमिक एक्सप्रेस। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी मजदूरों को उनके जिले भेजा जा रहा था। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में यूपी के प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया। घर वापसी के लिए व्यवस्था करने की मांग की। कोलकाता में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए उचित इंतजाम की मांग की जा रही है।
उधर बांग्लादेश से विशेष विमान से लौटे हैं भारतीय छात्र। लॉकडाउन के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। दिल्ली में शुरू हुए बस सेवा, सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आए बस में तैनात मार्शल। एहतियात के साथ घरों से निकल रहे हैं लोग। लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद बड़ी संख्या में घरों से निकले लोग। कालिंदी कुंज इलाके में लंबा जाम लगा। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सामाजिक दूरी का लोगों ने नहीं रखा ख्याल। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुबह से ही गाड़ियों की कतार देखने को मिली है। बैरिकेड लगाकर तैनात रहे पुलिसकर्मी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आए ऑटो टैक्सी, अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करते नजर आए कैब ड्राइवर। दिल्ली में लॉकडाउन 4 के ढील के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकानें खुली। मास्क लगाकर चाय बनाते नजर आए लोग। दिल्ली के द्वारिका के सेक्टर 21 में बस डिपो पर दिखी भारी भीड़। सामाजिक दूरी की उड़ाई गई धज्जियां। कतार में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल। दिल्ली के जनपद में ऑड नंबर की दुकानें खुली। लॉकडाउन 4 में ऑड और इवन के हिसाब से दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट के बाद ऑटो सेवाएं फिर से शुरू हुई। यात्री भी ऑटो चालकों का सहयोग कर रहे हैं। सरकार के गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। उधर हुबली में लॉकडाउन में छूट के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी। बाजारों में चहल पहल दिखी। सड़कों पर वाहनों का आवागमन भी तेज हुआ। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद खुली ज्यादातर दुकानें। कोरोना के खतरे को देखते हुए बाजारों में नहीं दिखे खरीदार। लॉकडाउन में छूट के बाद खुला दिल्ली का थोक कूलर बाजार और इवन फार्मूले पर खोली जा रही दुकानें। लॉकडाउन 4 में भी दिल्ली से नोएडा में बिना पास के नहीं मिलेगी एंट्री। बॉर्डर पर पुलिसकर्मी बिना पास के लोगों को लौटा रहे हैं वापस। मुंबई के समता नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। गाड़ियों की कतार देखने को मिली। सामाजिक दूरी का लोगों ने ध्यान नहीं रखा। संगम नगरी प्रयागराज में छूट के बाद खुले बाजार। सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग। उधर मास्क के लगाते सब्जी बेचते नजर आए लोग। खरीदारी करते समय सामाजिक दूरी का लोगों ने ध्यान नहीं रखा। लॉकडाउन 4 के तहत मिली राहत के बाद अहमदाबाद में लगभग 2 महीने बाद खुली दुकानें। सड़कों पर नजर आई थोड़ी सी चहल पहल। गुजरात के राजकोट में 2 महीने बाद खुली हैं चाय की दुकानें। सामाजिक दूरी के साथ चाय पीते नजर आए लोग। चंडीगढ़ में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले। सैनिटाइजेशन के साथ सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा गया। लॉकडाउन में छूट के बाद रांची में कुछ दुकानों को खोलने की प्रशासन ने इजाजत दी है। दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के लिए निशान बनाए गए। कोरोना को लेकर सतर्क दिखे खरीदार और दुकानदार। लॉकडाउन में छूट के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कई दिनों बाद मंदिर में लौटी रौनक। कोरोना के खतरे को देखते हुए सतर्क दिखे लोग। लॉकडाउन में ढील के बाद हैदराबाद की सड़कों पर नजर आया ट्रैफिक। सड़क पर दौड़ते नजर आए ऑटो और बसें। लॉकडाउन में छूट के बाद कर्नाटक के हुबली में शुरू हुई बस सेवा। बस अड्डे में प्रवेश से पहले हर यात्री की जांच की जा रही है। बिना मास्क के नहीं मिल रही है। केरल के त्रिवेंद्रम में ऑटो टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। सड़कों पर मास्क लगाकर निकले लोग। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद कर्नाटक के मैसूर में बस सेवा शुरू। सामाजिक दूरी का रखा गया विशेष ख्याल। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद गुवाहाटी में फिर बाजार खुले। सामाजिक दूरी के साथ खरीदारी करने निकले थे लोग। केरल के तिरुवनंतपुरम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 50% दुकानें खोली गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए बेहद कम लोग खरीदारी करने पहुंचे। श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा दिखा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। जरूरी सामान को लेकर के लोग बाहर निकले। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा में मिल्क प्लांट और तेल प्लांट में काम शुरू। पीपीई किट पहनकर काम करते नजर आए कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में खेतों में काम में जुटे स्थानीय और प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद में जुटा कृषि विभाग। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस टीम पर पथराव। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोपी को गिरफ्तार करने पर नाराजगी। भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पंजाब के लुधियाना में सिविल अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने मास्क की गुणवत्ता को लेकर अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर नारेबाजी की।
यूपी के मुरादाबाद में आंधी से आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन के बीच किसानों पर मौसम की दोहरी मार। कोरोना संकट में कारगिल इंडिया भी मदद के लिए आगे आया है। 16 राज्यों में 15 लाख परिवारों को खाने का सामान मुहैया करा रहा। कारगिल इंडिया ने पीएम केयर फंड में राहत राशि दी है। लॉकडाउन के बीच मुंबई पुलिस की एक और सराहनीय तस्वीर आई सामने। एक पुलिसकर्मी ने कैंसर के मरीज का सामान उठाकर ट्रेन तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के नीमच में एक पेट्रोल पंप मालिक की सराहनीय पहल। मोबाइल में आरोग्य ऐप रखने वाले ग्राहकों को पेट्रोल डीजल में ₹1 की छूट। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 49 लाख पहुंची, जिनमें 3,19,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहीं 19 लाख मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं दुनिया में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाया। WHO को दिए जाने वाले फंड में ही कटौती कर सकता है अमेरिका। चीन में कोरोना के 23 नए केस। वुहान में भी सामने आया एक और मरीज। कोरोना से अब तक कुल 4,634 मौत। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 978 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना के अब तक 15 लाख से ज्यादा मरीज हैं सामने और 92,000 लोगों की मौत। इसमें 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 2,90,000 के पार। अब तक 2,722 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना पर नियंत्रण के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई है। कई दुकानों को खोला गया, साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। स्पेन में एक दिन में 469 मरीज मिले हैं और अब तक 27,700 लोगों की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 160 मरीजों की मौत। अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,46,000 के पार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। नवाकतल इलाके में हिजबुल के आतंकियों का खात्मा हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर जुनैद शरहरी मारा गया है। सुरक्षा बलों को कई मामलों में इसकी तलाश थी। उधर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीजफायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद सीमा पर बढ़ाई गई सैनिकों की संख्या। बॉर्डर पर चीनी सेना की संख्या में भी इजाफा। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर अब तालिबान से भी मिला झटका। का कश्मीर भारत का आंतरिक मामला जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गृह मंत्री शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की बात। अम्पन तूफान के हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। ओडिशा पर चक्रवाती तूफान अम्पन का खतरा बना हुआ है। मछुआरों ने एहतियातन समंदर के किनारे से नाव हटा लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के ताजपुर इलाके में अम्पन तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। समंदर से सटे इलाके में लगाए जा रहे हैं रेत से भरे बैग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एनडीआरएफ की जागरूकता मुहिम। अम्पन तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की अपील की। हिंसा के आरोपी शाहरुख की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। हिंसा के दौरान गोली चलाने वाले शाहरुख ने जमानत की अर्जी लगाई है। कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में लगे उनके और उनके बेटे नकुलनाथ की गुमशुदगी के पोस्टर। दोनों को ढूंढने वाले को 21,000 इनाम देने की घोषणा। चेन्नई में 2 गुटों में हिंसक झड़प। 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूपी के संभल में डबल मर्डर से हड़कंप बच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हिसार में चौकी इंचार्ज की गोली मारकर हत्या। लॉकडाउन पालन कराने के दौरान चली गोली। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेत ठेकेदार के गुर्गों का पुलिस पर हमला। अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर पत्थर से हमला हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर बॉर्डर पर ट्रक और डंपर की टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। डंपर चालक की लापरवाही से हादसा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई है। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के डोंबिवली में डॉक्टर पर बाल मजदूरी कराने का आरोप। बिना मास्क पहने दवा की पैकिंग में जुटा था ये बच्चा। अल्बानिया की राजधानी में थिएटर को तोड़ने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच एक्टर अनुपम खेर ने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। लोगों को हार नहीं मानने की प्रेरणा दी। जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, हार मत मान,
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के रेस्ट हाउस में अपने शावकों के साथ नजर आई बाघिन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।